हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 386 क्लास है। जैसा कि 385 क्लास में कुछ बातों को डिस्कस किया था और वो टॉक पूरी नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। तो उस टॉक में हमने बताया था कि ऑथेंटिक तरीके से यदि चीज़ों को कमाने का प्रयास आप करेंगे, ऐसी कोई भी चीज़, इस टॉक में हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ हरिओम अनमोल वचन की जो टॉक है, इसमें जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको बताना चाहते हैं, वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू non-technical stuff so that you can achieve whatever you want in a specific time, so that you feel satisfied to fulfill your dream. अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हमने 1 से लेके 385 टॉक के अंदर, जो कि हरिओम अनमोल वचन की टॉक है, हर टॉक में कोई ऐसा स्टफ प्रोवाइड किया है जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। उस स्टफ में से जो भी बातें आपको अच्छी लगी उनको फिलअप करके अपने जीवन में उतारें। आज 386 टॉक के अंदर भी इसी बात पे फोकस कर रहे हैं। Whenever you are authentic, इस बात की चिंता ना करें कि आपके माता पिता आपको क्या देंगे। आपके माता पिता जाने के बाद आपको क्या देंगे, इस बात की चिंता ना करें। इस बात की भी चिंता ना करें कि आप अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे। इन दो चिंताओं से अपने आप को मुक्त करें। आप ये विचार करें कि आप अपने आप को क्या दे के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें इस बारे में ध्यान देना नहीं चाहिए कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपको 1 करोड़ रुपया अपने बच्चों को दे के जाना है और आपके मन में ये विचार है कि 1 करोड़ में से 70 लाख रुपए तो माता पिता से आ जाएंगे, 30 लाख रुपए हम इकट्ठे कर लेते हैं और अपने बच्चे को हम 1 करोड़ दिख जाएंगे। ये माइंडसेट महान बनने वाले व्यक्ति का नहीं होता। महान बनने वाले व्यक्ति का, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप माता पिता से मिलने वाले पैसे को दान दे दें, ऐसा नहीं है। माता पिता द्वारा दिया गया कोई पैसे की बात है वो, या कुछ और, दोनों ही एक प्रकार की ब्लेसिंग है, लेकिन उस ब्लेसिंग के लिए अपना अधिकार कर लेना अच्छी बात नहीं है। माता पिता की जो ब्लेसिंग है, वो माता पिता का जो फिजिकल चीज़ है वो आपकी है, लेकिन अगर माता पिता आराम से दे दें तो अच्छी बात है। लड़ाई करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ। इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए हायर लीनिएज, कि आपके मरने के बाद बहुत कुछ आपके बच्चों को मिले, तो ये बात भी तय करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर बच्चा ये कह दे कि पापा आपने क्या किया, आपकी मम्मी ने आपको 1 करोड़ दिया और आपने हमें 1 करोड़ दे दिया, तो आपने मेरे लिए क्या किया। आपके मम्मी ने आपको दिया, आपसे मेरे पास आया, तो कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। बच्चा ये बात कह सकता है क्योंकि चीज़ ट्रांसफ़र हुई तो क्या बड़ा हुआ। लेकिन हम अगर इसी बात में हैं कि हमें माता पिता से क्या मिलेगा, हमें सामने वाले व्यक्ति से, मीन्स अपनी वाइफ से, वाइफ के रिलेशन से किससे क्या मिलेगा, हमें अपने बच्चों से क्या मिलेगा, हमें जहाँ हम नौकरी करते हैं उससे क्या मिलेगा,
हम इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि माता पिता क्या देंगे, माता पिता हमें क्या देंगे, गुरु हमें क्या देगा, हमारी वाइफ हमें क्या देगी, हमारे बच्चे हमें क्या देंगे, हमारा बॉस हमें क्या देगा। हम अपने आप को क्या देंगे इस बारे में विचार ही नहीं कर रहे। व्यक्ति विचार कर रहा है कि मेरी मम्मी मुझे क्या देगी, मेरे पिताजी मुझे क्या देंगे, मेरा गुरु मुझे क्या देगा, मेरी बहन मुझे क्या देगी, मेरी वाइफ मुझे क्या देगी, मेरे बच्चे मुझे क्या देंगे, मेरा बॉस मुझे क्या देगा। ये डिसाइड नहीं कर रहा कि मैं अपने आप को क्या दूंगा। इसलिए हमारी टॉक का उद्देश्य है कि अपने एंड पर अपने आप को कुछ दे दें, जो बच जाएगा वो आपके लीनेज के रूप में अपने बच्चों को मिल जाएगा। एक बात और कही गई है समाज में कि यदि आपके बच्चे होशियार हैं तो उनके लिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं, और बच्चे अगर नालायक हैं तो भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं। पर यह ऑथेंटिसिटी किस बात के लिए है, ये बात कितनी व्यवहारिक है, ये बात समझना जरूरी है। क्या माता पिता कुछ छोड़ के जाएंगे तो बच्चे के लिए अच्छा है, या माता पिता बच्चे को संस्कार दें कि हम चाहे 1 करोड़ रुपया छोड़ के जाएं, लेकिन आपको एक डोमेन में अपने आप को एक्सेल करना है और अर्निंग करनी है, इतना एस्टेब्लिश करना है ताकि एक स्पेसिफिक टाइम तक पैसा, चाहे पूरा महल भरा हो पैसे का, अगर आप खर्च करने लगेंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा। अगर आप पैसे को बढ़ाने के बारे में विचार नहीं कर रहे, यदि आप नॉलेज को बढ़ाने के बारे में विचार नहीं कर रहे, जिस प्रोफेशन में आप हैं इस संसार में अपने आप को इंप्रूव करना हर प्रोफेशन की डिमांड है, चाहे वो फिजिकल प्रोफेशन हो, चाहे वो मेंटल प्रोफेशन हो, चाहे आप अर्निंग करने की बात है कि कुछ भी है। यदि इस संसार में आप अपने आप को अप टू डेट रखते हुए नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ाते रहेंगे तो आसानी से ये चीज आपके बच्चों में जाएगी, और बच्चे भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो 1 महीने में उसको 1 करोड़ 10 लाख करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ताकि हम भी अपनी इनकम को बढ़ाएं, अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि आपके पास अगर पैसा है तो चुपचाप बैठना, आराम से जीवन बिताना बुद्धिमानी की निशानी नहीं है, आपको ग्रो करना जरूरी है। यदि ऐसा संभव हो, अगर कोई माता पिता में से पिता चले गए और जो वाइफ है वो जो है पेंशन से गुजारा कर रही है तो कोई ठीक है, लेकिन अगर लगता है पेंशन से गुजारा करना मुश्किल हो रहा है तो कोई ना कोई और विकल्प के बारे में विचार करना चाहिए। तो यहां पे एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि आपको अपने एंड पर चीज़ों को क्रिएट करना है। दूसरा पॉइंट हमने अपने टॉक में डिस्कस किया था पहले भी कि इस संसार में जो है, इस संसार में भगवान ने आपको जो दिया है उसके बल पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन इस बात की इंपॉर्टेंस व्यक्ति को समझ आती नहीं है। लेकिन भगवान अगर आपसे जो आपके पास है उसको छीन लेना, तब समझ आती है कि वो चीज़ जो मेरे लिए है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट लेने का विचार कर रहे हैं वो है भावना। भगवान ने रामायण के अंदर जैसी आपकी भावना होगी उस तरह से जो वेव्स हैं वो काम करेंगे। ककई की भावना राम जी के प्रति अच्छी नहीं हुई तो निश्चित रूप से राम के प्रति भावना अच्छी होने के बावजूद भी भावना को नेगेटिव किया गया, तो वो काम किया गया जो उनसे उनके भाग्य ने करवाना था। भावना नेगेटिव थी, लेकिन राम जी की भावना नेगेटिव नहीं थी। राम जी सहज भाव से उनकी बात को समझ रहे थे, जो वो चाहते हैं आपका वही करेंगे। लेकिन यहां पे ये बताने का उद्देश्य है कि भावना, किसी व्यक्ति की अगर हेल्प करनी हो और आप हेल्प करने में असमर्थ हो तो भावना तो अच्छी कर सकते हैं। भावना जो है किसी चीज के प्रति अच्छी होनी चाहिए। भावना अगर आपकी अच्छी नहीं है, पति शराब पी के आ गया, पत्नी की भावना पति के प्रति अच्छी नहीं होगी, स्वाभाविक है, क्योंकि पति ने वो काम नहीं किया जो धर्म से युक्त था।
भावना पत्नी की अच्छी हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी जो संत महात्मा हैं वो कहते हैं कि भावना अच्छी रखो। लेकिन इस संबंध में यह बात भी समझना जरूरी है कि जो पति का धर्म है वो पति फॉलो करे, जो पत्नी का धर्म है वो पत्नी फॉलो करे। धर्म से छुटकारा नहीं पा सकते, भावना के आवेश में आप धर्म से छुटकारा नहीं पा सकते। भगवान ने जो धर्म आपको कहा है करने के लिए, आपको उसके लिए प्रयत्नरत होना पड़ेगा। आप भावना के एंड पर उसको छोड़ नहीं सकते, ये बात भी जरूरी है। भावना है तो इंपॉर्टेंट। आपकी भावना किसी व्यक्ति के प्रति अच्छी है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन भगवान ने जो काम करने के लिए आपको भेजा है, आपका धर्म बनता है। आपकी उम्र हो गई है 10 साल, आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, आपका धर्म है पढ़ाई करना। एक स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना। एक माता पिता का धर्म है कि बच्चों को पढ़ाना, इतना पैसा देना ताकि बच्चा पढ़ सके। बच्चे का धर्म है पढ़ाई करना, पढ़ाई हो जाए, नौकरी प्राप्त करना भी बच्चे का धर्म है। हेल्प करना माता पिता का धर्म है। नौकरी मिल जाए तो माता पिता का धर्म है कि उसकी शादी के लिए प्रयत्नशील हो। प्रयत्नशील होना जरूरी है, अपनी तरफ से किया गया एफर्ट। भगवान कहते हैं कर्म करने का काम आपका है, फल देने का काम मेरा है। भावना अपनी जगह पे है, हम विरोध नहीं कर रहे भावना का, लेकिन टाइम बहुत अच्छा है। भावना जो है, अगर हम पॉजिटिव भावना, कहते हैं व्यक्ति के भाग्य में जो है, आपके भाग्य में जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन भावना अपनी जगह, धर्म अपनी जगह। तो जो भगवान ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, यू हैव टू बी ट्राई टू फुलफिल इट। प्रयत्नशील रहना जरूरी है। बच्चों को सेटल कर देना, बच्चों को अच्छी नौकरी दिला देना माता पिता का कर्तव्य है। अब वो नहीं हो पा रहा तो अलग है, लेकिन आप एफर्ट में कमी ना करें। एक बच्चा एग्जाम में फेल हो रहा है लेकिन वो एफर्ट में कमी नहीं कर, तो माता पिता कभी दुखी नहीं होंगे, उसने एफर्ट में कमी नहीं की। इस तरह जीवन में यदि आप अपने डोमेन में एक्सेल करना चाहते हैं तो आप अपने एफर्ट में कमी ना करें, एफर्ट पूरा करें। नहीं मिला तो अलग बात, फिर हम भाग्य के सारे रह सकते हैं। लेकिन भावना, जो विचार है, जो हम विचार दूसरे को देते हैं, हमारा विचार अपने लोगों के प्रति नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ही लोगों के प्रति यदि आपका नेगेटिव विचार है तो आप इस संसार में मोक्ष प्राप्त करने का जो विचार है उसको निकाल दें। पर इसका मतलब यह नहीं है कि अपने लोगों से आप कुछ कहना ही छोड़ दें, यह भी नहीं है। जो आपका धर्म है वो आपको करना पड़ेगा। एक बच्चा शरारत कर रहा है, पिता का धर्म है कि उसको मना करना कि तू ऐसे ना कर, ना कि पिता का धर्म है कि वो हाथ जोड़ के बेटे के आगे खड़ा हो और वो बोले बेटा तू ऐसा ना कर। जहां पे ऑर्डर की बात है वहां ऑर्डर, जहां प्यार की बात है वहां प्यार। भावना अपनी जगह पे, प्यार अपनी जगह पे, लेकिन एकदम भावना में बह के बेटे को सारा कुछ दे देना एक अच्छी बात नहीं। बेशक माता पिता को यह पता है कि सारा कुछ बेटे को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बेटे को स्पेसिफिक टाइम पर ही चीज़ों का देना उचित होता है। तो भावना भी अपनी जगह पे ठीक है, हम अच्छे भाव दें। कोई व्यक्ति अगर काम ना कर रहा हो तो उसको भावना दें कि वो काम करे, ना कि गालियां दें उसको। अपने ही लोगों के प्रति आपकी जो भावना है अच्छी होगी, जब अपने लोगों के प्रति भावना अच्छी होगी तो बाहर के लोगों के प्रति भी आपकी भावना अच्छी होगी। यहां पे एक बात और कहने का प्रयास किया, कहते हैं कि इस संसार में कोई ऐसी एक्टिविटी जो नीडफुल व्यक्ति के लिए आप कर सकते हैं, आप करें। जब आपके पास कोई चीज़ है, जब आप कॉन्शियसली अवेयर हैं, आप जब कोई काम कर सकते हैं उस समय कर लें। अदरवाइज़, क्योंकि भगवान जब आपके शरीर से आत्मा निकालेगा तो उस समय आपकी कॉन्शियसनेस भी हट जाएगी। इसलिए
जो चीज़ आप किसी का भला अगर आप करना चाहते हैं तो जीते जी भला कर ले। ये ना सोचें कि रिटायरमेंट हो जाएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, रिटायरमेंट पे 1 लाख 2 लाख 10 लाख 25 लाख मिलेंगे तो ये करेंगे। जैसे ही आप रिटायर होंगे तो माता पिता के पैसे पर बच्चों की नज़र होगी। वो कहेंगे कि हमारा सेटलमेंट कर दो, हमें बिजनेस सेटअप करा दो। आप बिजनेस सेटअप करा देंगे, अच्छी बात है, गलत नहीं है, लेकिन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रिटायरमेंट तक वेट करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप ये मान लें कि आप रिटायर हो चुकी हैं, यदि आपकी उम्र 40-45 साल हो चुकी है और आप अपने इच्छाओं के हिसाब से काम करें। इस बात का गम व्यक्ति को नहीं होना चाहिए कि इस जीवन मिला है और हम वो काम नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे, इस बात का दुख ना हो। इसलिए एक व्यक्ति को जो छोटा है उसको, अब इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे व्यक्ति को वो काम, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। जो धर्म है, धर्म के साथ आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करें जो आपको खुशी देती है, धर्म से युक्त होकर। तो आज की टॉक में इतना ही। बाकी हम ये कहेंगे कि अगर आप महान बनना चाहते हैं तो आपके मन में ये बात भी आनी चाहिए कि इस संसार में भगवान ने जो आपको दिया है, भगवान ने जो आपको दिया है, अगर भगवान सारा कुछ ले ले तो भी हम उसको प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। यू शुड ऑलवेज बी करेजफुल। इस संसार में व्यक्ति को अकेले जब काम करता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता। जब कोई भी सपोर्ट नहीं करता तो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट करता है। यदि आपने उस समय उस व्यक्ति का सहारा ले लिया तो आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाओगे जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि इस संसार में ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली जो आपकी चाहत होती है, अगर आपकी यूनिक चाहत है तो हो सकता है ये संसार के लोग कहें कि ये चाहत पूरी नहीं हो सकती। तो उस स्थिति में आप उस सपने का बैकअप करना, यू हैव ऑलवेज ट्राई टू बैकअप योर ड्रीम व्हेन ऑल द वर्ल्ड कैन नॉट सपोर्ट इट। जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसको सपोर्ट ना कर रहा हो तो आपको उसको बैकअप देना है, उसको सपोर्ट करना है। ये भी बड़ी जरूरी बात है कि आप अगर अपने सपने का बैकअप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।